अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज फिर एक अफसोसनाक दिन था कि सिविलियन आबादी में मौजूद पाकिस्तानी ये देखकर हैरान हो गए कि नामालूम ड्रोन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इससे पहले भी 31 पाकिस्तानी जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं, और आज के हमलों में भी 3 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए। और ये बड़ी अफसोसनाक जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाइयाँ हैं। अब हिंदुस्तान की तरफ से यूँ सिविलियंस के ऊपर हमले करना बहुत अफसोसनाक है। वो सिविलियंस जो कि निहत्ते हैं, जो कि अमन के ख्वाह हैं, जो कभी भी जंग के जो हैं वो दाई नहीं रहे, ना उन्होंने नकारे बजाए, लेकिन आज जिस तरीके से ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल हुए तो ये चीज़ बड़ी हैरतनाक थी। और अभी हमने देखा कि DGISPR ने ये बताया कि 29 ड्रोन्स जो हैं वो गिराए गए हैं, और ये शहरी आबादी में आए। अगर हम सिर्फ रावलपिंडी की ही बात करें ना, तो रावलपिंडी में जहाँ पे ड्रोन आया है वहीं पे स्टेडियम है, और वहाँ पर आज PSL का मैच भी होना था। तो हिंदुस्तान क्या चाह रहा है? मतलब खिलाड़ियों के ऊपर हमले, शहरियों के ऊपर हमले, वहाँ पर जो फूड स्ट्रीट है उसको भी जो है वो नुकसान पहुँचा, घरों के करीब ये उड़ते रहे, और स्कूल्स कॉलेजेस के करीब अब जो है वो इंतज़ामिया ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सिचुएशन कुछ ये है कि जो वहाँ से विजुअल आए, तो जो लोग दिफाई अमूर पर दस्तरस रखते हैं उन्होंने फ़ौरन ये चीज़ महसूस की कि ये ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल के बनाए हुए हैं। हेरोप इनका नाम है, और ये अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये ना सिर्फ सर्वेलेंस कर सकते हैं बल्कि ये वॉरहेड भी ले जा सकते हैं, और ये जो है अमन व अमान में खलल का बायस बन सकते हैं। आज जो ये ड्रोन्स आए हैं इनका मकसद जो है वो पाकिस्तानी एयर डिफेंस की सर्वेलेंस जो है वो करना था, और इसी वजह से जो है वो इनको ऑन ग्राउंड वेपन्स से जो है वो टारगेट करके गिराया गया है। अब बात ये है कि अगर ये इस तरीके से ढिठाई बेशर्मी के साथ पाकिस्तान को अटैक करते रहेंगे तो इन तमाम चीज़ों का खुमियाजा जो है वो क्या निकलेगा। दोनों जो हैं वो एटमी ताकतें हैं। हम हेरोक की थोड़ी सी बात करें ड्रोन की, तो ये इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दूसरा, ये 23 किलोग्राम जो है वॉर हेड वेट ले जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी सरजमीन के सिविलियंस के ऊपर जो है वो हमले किए, और ये अमर बहुत अफसोसनाक है। अगर आप कभी इस तरह के हमले की जद में आ जाएं तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने उस जगह से हटने की कोशिश करनी है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करनी है। लोग ये कहते हैं कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आप लेट जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको ड्रोन शनाख्त ना कर सके, आपको देख ना सके। तो आप ये कोशिश करें कि आप बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, या मुख्तलिफ चीज़ों के जो है वो सहारा लेके आप छुप सकते हैं। अब अगर ड्रोन आता है तो इसका फिजिकल हार्म भी होता है, इसका साइकोलॉजिकल हार्म भी होता है, प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी अगर इस तरह की सिचुएशन में आ जाएं तो आपने एक तो अपने आप को महफूज करना है अपने घर या उस इमारत के अंदर। दूसरा, अपने शेल्टर लेने की कोशिश करनी है, और दरवाजे खिड़कियों शीशों से जो है वो दूर रहना है। फिर जो है अपने स्टे इनफॉर्म रहना है, और सिर्फ उसी चीज़ पर अमल करना है जो कि आपकी हुकूमत इंतज़ामिया या शहरी इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो बताई जा रही है। दूसरा, आपने अपने पास फर्स्ट एड किट जो है वो रखनी है, और ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करनी है। इसको रिकॉर्ड करने की, इसका फुटेज बनाने की कोशिश हरगिज़ भी मत कीजिए। अपनी जान बचाइए। इसके आगे से हटिए, इस पे सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए होते हैं, इसके साथ वॉरहेड होता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। लोग इसको खुद भी गिराने की कोशिश करते हैं। वाटर कैनन से इस ड्रोन को गिराया जा सकता है, हथियार से जो है वो गिराया जा सकता है, इसके साथ जो है वो आप इसको नेट के ज़रिए से पकड़ सकते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके सामने ड्रोन आ जाए तो आपको अपनी जान पहले बचानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खुद जो है वो इस थ्रेट से जो है वो निपट लेंगे। आज 29 ड्रोन्स जो हैं वो गिराए गए। असल में ये ड्रोन जो है वो कई सौ किलोमीटर सफ़र कर सकता है, और ये ट्रैवल करता हुआ जो है वो इन हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो पाकिस्तान में आया। तो इसको गिराकर अब इसका मुआयना भी जो है वो किया जा रहा होगा। लोगों से गुजारिश है कि अपनी तरफ से कोई भी बातें मत फैलाया करें। जो लोग दिफाई अमूर पे एक्सपर्ट हैं उनकी बात गौर से सुना करें, और देखा करें कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रैटेजी बनती है, किस तरीके से जो है वो चीज़ों को डील किया जाता है। ऐसे हालात में किसी सूरत में भी मनफी खबरें या मायूसी की खबरें ना फैलाएं।
लेकिन अगर अल्लाह ना करे ये अटैक हो जाए, आपके सामने आ जाए ड्रोन और आपको नज़र आ जाए, तो आपने सबसे पहले अपना शेल्टर लेना है, अपनी ज़िंदगी को बचाना है। फुटेज या उसकी वो तस्वीर लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप उसकी सर्वेलेंस में आ सकते हैं और अगर उस पर वॉरहेड लगा हुआ है तो आप अटैक की जद में आ सकते हैं। अपना और सबका ख्याल रखिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि इस मामलात को आलमी सतह पर उठाएं और